हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एज आई मेंशन येस्टरडे इन येस्टरडेज वीडियो कि एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है। अर्लियर ऑल्सो आई हैड मेड अ वीडियो ऑन दिस। मुझे याद है स्टॉक का नाम है वाडीलाल इंडस्ट्रीज़। वाडीलाल एंटरप्राइजेज़ नहीं, इंडस्ट्रीज़ नाम से दो कंपनीज़ लिस्टेड है, बट वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। So if I look at this company, ice creams and other products, related products में second largest ice cream seller in India, 1900 करीब करीब 2000 करोड़ का मार्केट कैप एंड 2600 के आसपास का स्टॉक प्राइस है। मार्केट कैप स्टॉक प्राइस से कम है। स्टॉक अभी करेक्शन मोड में नीचे गिर रहा है। 2719 वॉज द 50 डे मूविंग एवरेज, उसको ब्रेक करके अभी 2600 के आसपास चल रहा है। बट इसका 200 डे मूविंग एवरेज बैठता है 2459। नाउ फॉर वट एवर रीज़न, अगर ये 2459 करीब करीब 2500 रुपये के आसपास आके इफ़ दिस स्टार्ट्स टेकिंग सपोर्ट, तो वहाँ से अभी भी रुकना पड़ेगा। बट आई कैन सेंस दैट 2459 से 2500 के बीच में दिस बिकम्स, मतलब एटलीस्ट फॉर माई एनालिसिस एंड फॉर माई रिस्क कैपेसिटी, दिस बिकम्स अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ अ कंपनी। उस भाव पे प्रॉफिट बुकिंग होके वहाँ से ये नो ब्रेनर क्यों है? क्योंकि 2000 करोड़ का मार्केट कैप है गाइस, 1900 करोड़ टू बी एग्जैक्ट का मार्केट कैप है। मार्केट कैप स्टॉक प्राइस से कम होना, ये पहला इसके लिए ग्रीन शूट है, विच मीन्स अगर ये कंपनी 5 गुना बढ़ेगी, 2000 करोड़ में पूरी कंपनी मिल रही है। एंड वाडीलाल एज अ ब्रांड नेम अक्रॉस अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, इट्स अ बिग ब्रांड नेम विद सम फैबुलस प्रोडक्ट्स। उसका पेरेंटेज, ब्रांड नेम, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है कंपनी का। सो कोई छोटे पेडिग्री की छोटी कंपनी नहीं है। और अगर ये 2000 करोड़ अभी स्मॉल कैप से मिड कैप भी बनती है, सपोज 10,000 करोड़ तक भी पूरी कंपनी का मार्केट कैप जाता है, सो द कंपनी ग्रोज 5 टाइम्स। सो even if the stock price does not grow 5 times from 2500, it can at least double or triple in the next 5 to 7 years। लेकिन इसमें वही होगा जो आपके साथ जोमेटो में हुआ है। आप एंट्री लोगे, फिर ये 15-20% 30% नीचे गिरेगा, फिर लोग फ्रस्ट्रेट होंगे एंड देन दे विल श्रग ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये साइकिल्स में, इस तरह की फूड कंपनीज में बहुत रेयरली ध्यान जाता है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ द पेडिग्री ऑफ दिस कंपनी एंड व्हाट आई लाइक अबाउट द प्रोडक्ट्स, एंड आई हैव सीन चैनल चेक करके इसके सेल्स कितने बढ़ रहे हैं। तो वो सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी थोड़ी ठीक ठाक लगती है ओवरऑल एज पर द सेल्स। नाउ नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। 2021 5 करोड़ नेट प्रॉफिट, 2022 45 करोड़ नेट प्रॉफिट, 2023 अभी 90 करोड़, 90 या 96 करोड़ टू बी एग्जैक्ट, 96 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो डबल हो रहा है, हर साल नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ROC इज़ 25%, ROE इज़ ऑल्सो 25 to 28% अप्रॉक्सीमेटली। दोनों फिगर्स अब भी बढ़ रही है। यहाँ से भाव भी पकड़ में आ रहा है और रेशियोज़ बेटर होते जा रहे हैं। प्लस जैसा मैंने बताया, मार्केट कैप अपने फेवर में है, ऑल अदर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आर गुड। FIIs ने थोड़ा अपना होल्डिंग बेचा है 0.11% से। आई थिंक ये जो गिरावट आई है इसमें वो FIIs की प्रॉफिट बुकिंग पे ही आई है। लेकिन गाइस, प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 साल में इतनी उतार चढ़ाव हुए हैं, कोविड, नो कोविड, ज़ीरो कोविड, promoters have not even sold one share. It's 64.92% in September 2020 and it's 64.92% promoter holding in August 2023। कैन यू बिलीव इट? प्रमोटर, और 3 साल में ये स्टॉक देखो 600 या 700 रुपीज़ से उठ के अभी 4 गुना बढ़ा है, लेकिन प्रमोटर अपने शेयर बेच नहीं रहा है। नाउ दैट इज़ द मेजर कॉन्फिडेंस बूस्टर। प्रमोटर हैज़ नॉट सोल्ड इवन वन सिंगल शेयर। FIIs ने कमाया तो वो निकल रहे हैं, शायद उसी के वजह से ये छोटे कंपनीज़ में, छोटे वॉल्यूम की कंपनी में अगर एक बड़ा चंक निकलता है FIIs का, तो वो भाव पे असर आता है और उस वजह से गिर रहा है। अदरवाइज़ और कोई ऐसा फोर्सिएबल फ्यूचर में ऐसा कोई रेड फ्लैग दिख नहीं रहा है। बट दिस इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। आई वुड स्टिल एडवाइज ऑल ऑफ यू टू टेक a parallel opinion. Please consult your registered financial advisor and take a call. भाई मेरे लिए एज़ पर माई रिस्क कैपेसिटी
अभी नहीं, बट 200 डे मूविंग एवरेज पे जब ये आएगा वहाँ से इसको पकड़ना मुझे ठीक लग रहा है, एज़ पर व्हाट आई वांट टू डू in my stock picking. I'll see you around in the next video very soon. Keep profiting.